वीडियो अब चल रहा है। पिछले काफ़ी देर से परेशान था लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं चल रहा था। कृपया मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ और वीडियो आप तक पहुंच रहा है। चल रहा है वीडियो, आवाज़ पहुंच रही है जी। तो मैं ये कह रहा था कि आदरणीय मिश्रा जी को जितना नमन किया जाए कम ही है। उनके जैसा व्यक्तित्व हमारे संगठन में आना बहुत मुश्किल है और इधर लगातार उनके इलाज के लिए संगठन के सभी पदाधिकारियों ने जो सहयोग किया उसके लिए हम सभी अपने शिक्षा मित्र साथियों, अपने समस्त संगठन के पदाधिकारियों को और जो अन्य संगठन के पदाधिकारियों ने भी मदद किया उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे संकट की बेला में आपने सहयोग किया। तो जिन जनपदों में आज श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम हुआ है उनको धन्यवाद, हृदय से प्रणाम है। तो जहाँ आज नहीं हो पाया है वहाँ हम सबसे आग्रह करेंगे कि कल और परसों में भारी संख्या में सब लोग एकत्रित होकर आदरणीय मिश्रा जी को श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करें। हालांकि मिश्रा जी का शरीर जरूर छूट गया है लेकिन उनकी आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद देती रहेगी। जहाँ भी रहें सुखी रहें, ईश्वर उनको खुश रखें और परिवार पर जो यह संकट छाया है उस संकट को ईश्वर दूर करें। साथियों, बहुत सारे सवाल आप लोगों के बीच में आ रहे थे। हालांकि आदरणीय मिश्रा जी के बीमार होने की वजह से हम लोग बहुत कुछ आपसे बताने में सक्षम नहीं थे। एक बड़ा सवाल आप लोग कर रहे थे। हम लोगों की दो मुख्य समस्याएं इस समय हैं। एक हमारी आर्थिक समस्या, जो हमारी आर्थिक समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी बताएंगे। उसके लिए भी एक दूसरी हमारी मूल समस्या थी मूल विद्यालय वापसी, जिसमें महिला बहनों को अपने ससुराल भी जाना है। ये 3 जनवरी 2025 को शासनादेश हुआ था लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। उसके कुछ कारण थे। आप लोग सवाल कर देते हैं। अब हम आपको दिखा दें अगर, तो हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर लोग कितना गाली भरा मैसेज लिख के भेजते हैं। कोई लोग, अब वो पता नहीं शिक्षा मित्र हैं कि हैं भी कि नहीं है, कि उनके परिवार के लोग हैं। हमने तो कई लोगों को ब्लॉक कर दिया है। अगर आपको बता दें तो आप अगर जान जाएंगे तो पता नहीं उनका क्या हश्र करेंगे। अरे भाई, आपसे ना तो एक पैसा कोई मांग रहा है, ना तो आपको कोई बुला रहा है। हम लोग अपना व्यक्तिगत पैसा खर्च करके, अपना समय बर्बाद करके आप लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या ये कोई कर सकता है? अगर कोई कर सकता हो तो भाई उसको बुला लो, हम पीछे हट जाएंगे, वो आगे आ जाए। इन 2 सालों में जो तलवे रगड़े हैं हम लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने, जिसका रिस्पांस ये है कि एक शासनादेश आपका हुआ है और लगातार बार कहा जा रहा था कि छुट्टियों में आपका वह इम्प्लीमेंट होगा। अभी पिछली बार भी हम लोग मिले थे तो महानिदेशक महोदया ने कहा था कि छुट्टियों में हम आपका ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब छुट्टियों में हमने पहले भी आपको बताया था तो उसके बाद इतना हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, उसमें देरी, जो कार्यक्रम जारी नहीं हुआ उसमें एक समस्या थी और वो समस्या बहुत बड़ी थी। आप लोगों को हर चीज़ बताना मुमकिन नहीं है। हम लोग कितनी समस्याओं से गुजरते हैं। अभी जो शासनादेश हुआ है उसमें सभी अधिकारियों की एक राय नहीं हो पा रही थी, एक मत हो करके वो कार्यक्रम जारी नहीं कर पा रहे थे। सभी अधिकारियों की सलाह बनी थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि सभी अधिकारियों की सलाह बनी थी कि सभी शिक्षा मित्रों को एक बार पुनः मूल विद्यालय भेज दिया जाए। स्ट्रिक्टली सभी शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय भेज दिया जाए, उसके बाद फिर उनको स्थानांतरण का मौका दिया जाए। तो अगर ये आदेश हो जाता तो हमारी जो बहनें अपने मूल विद्यालय से अपने ससुराल जा चुकी हैं, कम से कम 30 से 35 हज़ार बहनों का नुकसान होता। क्या ये सही होता? इस बात को लेकर के
श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय, श्रीमान निदेशक महोदय, डीजी महोदया, माननीय मंत्री जी के साथ कई बार हम लोगों की बात हुई और उस पर वो सहमत नहीं हो रहे थे। लास्ट में अभी पिछले सप्ताह हमारे संरक्षक माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी के साथ में जब हम लोगों ने बैठ करके पूरी बात उनको एक एक बताई कि सरकार हमारा भला करना चाह रही है, लेकिन अगर ये आदेश हो गया कि सभी शिक्षा मित्र मूल विद्यालय जाएंगे तो काम बनने से ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसके बाद माननीय एमएलसी महोदय को हमने 2018 का वो शासनादेश जिसमें ऑप्शनल मूल विद्यालय जाना था, तमाम चीज़ें थी, महिला बहनों का ससुराल के होता कि निकट में जाने का, उन सब चीज़ों को जब बारीकी से समझाया गया तो वह पुनः वो शासनादेश ले जा करके अपर मुख्य सचिव साहब के साथ वार्ता की गई और वहाँ पर उनको जब पूरी चीज़ समझाई गई फिर से और कहा गया इससे अच्छा तो फिर अब न करिए, अगर सबको मूल विद्यालय भेजना है तो इससे अच्छा फिर आप ट्रांसफ़र का आदेश ही मत करिए। यहाँ तक हम लोगों ने कहा। आप क्या समझते हैं कि हम लोग थोड़ा लड़ाई